नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इतनी सारी यूएस एफडीए के अप्रूवल्स और ऑलरेडी जो मिल चुके हैं, प्लस आने वाले समय में बहुत सारे ऑलरेडी पेंडिंग है। इसके बावजूद ये फार्मा स्टॉक चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो इस कह लीजिए स्टॉक को जर्क पड़ा था Q3 रिजल्ट में, उसके बाद से ये स्टॉक खड़ा ही नहीं हो पाया। चाहे इसमें कितनी भी अच्छी कह लीजिए आप न्यूज़ आ चुकी हो, बीच बीच में कि ये बाउंस बैक देता रहता है, बट जो एक मजबूती है, जो कह लीजिए एक तेज़ी है, इस स्टॉक से एकदम से आप कह सकते हैं गायब सी हो गई है। कौन सा ये स्टॉक है? सेकंड, कौन से लेवल में हमें इसे एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड रिस्क की बात करूँगा, कहाँ तक डाउन साइड हो सकता है और आने वाले समय में कहाँ तक कह लीजिए वो कौन से लेवल्स हैं जिसके बाद आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मजबूती, एक री रेटिंग होगी स्टॉक में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तमाम सवालों के जवाब आपको इस पूरे एक वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आप बाय कह लीजिए एक एसआईपी स्टॉक ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो आने वाले समय में अच्छी रैली दिखा सकता है, ये वीडियो आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। अब सीधा लेके चलूँगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 1.70% की तेज़ी है। कितनी? 1.70% की। ठीक है, आप देखिए पिछले 5 दिनों में लगभग फ्लैट रहा है ये स्टॉक। ठीक है, और पिछले 1 महीने में ये जहाँ था लगभग वैसा ही है, 3% के आसपास की तेज़ी हुई है। ठीक है, और देखिए ये अगर आप ये जो रैली आई है ना, ये जो रैली है, इसे अगर आप हटा देंगे तो ये स्टॉक आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, और पिछले 1 मंथ में मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस कंपनी को, इस फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इतने ज़बरदस्त एफडीए अप्रूवल मिले हैं, चाहे वो फाइनल अप्रूवल हो, चाहे वो टेंटेटिव अप्रूवल हो। और आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइनअप में हैं जहां यूएस एफडीसी को अप्रूवल मिलना है। ठीक है, तो मैं आपसे चर्चा जो लेवल्स की है वो शुरू में ही कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए, ये स्टॉक में अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, मैं आपको ज़रा 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ। ये रहा Q3 का रिजल्ट के बाद की जो डिप की मैंने शुरू में बात की थी, उसके बाद से ये स्टॉक वहाँ से उभर ही नहीं पाया और ये एक बार गिर के वापस से वहाँ आ गया है। और ये जो इसका एक कंसोलिडेशन बेस है ना दोस्तों, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और देखिए, मैंने आपसे जो कहा था बीच बीच में जो थोड़ा बहुत तेज़ी लाता है, ये गया, फिर एक तेज़ी आपने देखी। ये जो लाइन है इसकी, ये बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। क्या है वो लाइन? देखिए 734, 744, फिर से नीचे 735, 748, और ये एक बार इसने 690 का 93 का बनाया था। और ये जो 690 था ना दोस्तों, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल था उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म जर्नी रखते हैं। ठीक है, और इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ही लंबे समय से ये स्टॉक चल रहा था। और देखिए Q3 का जो रिजल्ट आया था ना, वो डिसअपॉइंटिंग आप कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन उससे पहले स्टॉक ने इतनी ज़्यादा रैली दिखा दी थी। क्यों? आपको पता था क्या रखी थी चीज़ें आई हुई थी, कोविड। तो यूएसए में जो मार्जिन है वो बहुत तगड़ी थी, सेल्स नंबर बहुत ज़बरदस्त आ रहे थे। लेकिन अब जब कह लीजिए आपकी जो रेट्स हैं, जो आप कह सकते हैं जो सेल्स के नंबर है वो कम हो गए, उस प्रकार के मार्जिन्स नहीं मिल रहे हैं। जो मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन हो गया है, जिसके कारण मार्जिन्स में डेंट आ रहा है। लेकिन देखिए, वो जो तमाम चीज़ें थी ना, उनकी जो भी बैड न्यूज़ थी वो आप कह सकते हैं कि अब इसमें इंसाइट हो चुकी हैं। और ये जो इतना लंबा वक्त एक कंपनी निकाल रही है, देखिए ना नीचे जाती ना ऊपर जाती है, सिर्फ एक रेंज में ही ये काम कर रही है। और मुझे आपको बता दूं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसमें वॉच लिस्ट में एटलीस्ट रख रहे हैं, ये स्टॉक कभी आपको 690 से लेकर के 710 के बीच मिलता है या 730 के बीच, एक ब्रॉड रेंज है 40 रुपये की। प्लीज़ लॉन्ग टर्म के रूप में कभी मत हड़बड़ाइएगा इसमें निवेश करने से। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं डिस्क्लोजर के रूप में, कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है और मैं अभी करेंटली बेस में लॉस में चल रहा हूँ।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे एवरेज करने के लिए अच्छा अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए बोलना चाहिए, एवरेज करने के जो लेवल चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आपको मैंने हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, एटलीस्ट 10 to 12% की गिरावट होनी चाहिए मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक में, ठीक है। मैंने एवरेज किया है, मैं इससे 10-12% से थोड़ा ज़्यादा ही गिरावट में हूँ अभी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों 700 के आसपास के लेवल का, ठीक है। अगर यहाँ आता है, नेक्स्ट एवरेज मेरी इसी में होने वाली है, ठीक है। आपके साथ मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं एलेम्बिक फार्मा में, ठीक, आपको 700 आसपास की प्लीज़, 700 या 730 इसके बीच में कभी स्टॉक मिले, फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लीज़ कीजिएगा, लेकिन होराइजन लंबी रखिएगा। देखिए फार्मा ने जिस तरह की रनअप दिखाई है, इस कारण ये इतने लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन हमें लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन का बहुत ही बड़ा मौका दे रहा है, ठीक है। तो ये तो बात होगी दोस्तों लेवल्स की। अब आप पूछेंगे भी ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस, देखिए सबसे पहला और सबसे मजबूत रेजिस्टेंस तो है 775 का नियर टर्म में, जो थोड़ा सा मजबूत, फिर उसके बाद आता है 810 के आसपास का। और अगर आप देखना चाहते हैं एक री रेटिंग, जब तक 875 को ये ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ के नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कोई भी, हाँ यहाँ से देखिए अभी भी मैं 125 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मजबूती ना री रेटिंग, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से गिरावट दिखा रहा है, री रेटिंग इट विल बी अबव 860 to 875, ओके। मैं आगे की आपसे अगर चर्चा करूं कि भाई क्या अप्रूवल्स हैं, कैसा है, तो आप देखें अभी अभी की न्यूज़ है, लगभग 29 मार्च की है। एलेम्बिक फार्मा एक्वायर 100% स्टेक इन एलियोर डर्मास्यूटिकल्स, ठीक है। द कंपनी हैज अगट फॉर रिमेनिंग 40% स्टेक और Orbicular Pharmaceutical Technologies having 100% in Elinor, which has presence across cream, gel, ointment, shampoo, lotion solutions, ठीक है। आप कह सकते हैं बेसिकली इट्स डर्माटोलॉजिकल कंपनी, ठीक है। उसमें 100% एक्विजिशन किया है। आप इसकी लगातार यूएस FDA अप्रूवल्स चेक कीजिए, ठीक है। आप देखें इधर Vadodara based drug maker Alembic Pharmaceuticals now running exhibit batches at its Karkhadi facility to keep the plant alive and humming while it's await a final go ahead from the US drug regulator. ठीक, this way once the plant is cleared by the US FDA we will be able to file application for double the number of products than we would have usually. यानी करेंटली उनके पास जो अप्रूवल है यूएस एफडीए में है, वहाँ से जैसी अप्रूवल आता है दोस्तों डबल हो जाएगी इनकी प्रोडक्शन, ठीक, आने वाले समय के लिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, ओके। No, we would have been able to do 4 or 6 filing in a year from the Karakandi plant, but as we are keeping the plant alive and humming with exhibit batches, we will now be able to do 10 to 12 filing in a year. So, यानी 10 से 12 फाइलिंग ये एबल कर रहे हैं अपना काराकांडी गुजरात के प्लांट से। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो करंटली प्रेशर है स्टॉक में, अगर आप झेल सकते हैं और Q4 में अगर कुछ नंबर ढीले आते हैं और गिरावट होती है और हॉरिजन आपका 2 से 3 साल है, इट्स अ प्रेटी गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, ठीक है। आप आगे देखें, ये एक आई थी एडलवाइस की रिपोर्ट कि भाई 680 का टारगेट दिया गया था सेल का टारगेट, और 680 की दे दी। और मुझे पर्सनली लगता है अगर ये आसपास यहाँ आता है इट विल बी अ प्रेटी गुड टू बाय ऑन दिस फॉर अ लॉन्गर टर्म। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। जय हिंद।